मम्मी, आपको फ़ोटो कैसी लगी? कनिका ने पूछा। अभिषेक कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बताओ ना मम्मी। अभिषेक अच्छा है ना? कनिका लगातार फ़ोन पर पूछे जा रही थी, पर प्रेरणा के मुंह में मानो दही जम गया हो। एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो मम्मी। फ़ोन पापा को दो, कनिका ने तुरंत कहा। प्रेरणा की चुप्पी कनिका को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। उसे तो बस अपनी बात का जवाब तुरंत चाहिए था। पापा, अभिषेक कैसा लगा? कनिका ने कहा। मैंने उसके पापा व मम्मी की फ़ोटो ईमेल की थी, आपने देखी? पापा, कनिका की खुशी उसकी बातों से साफ झलक रही थी। हाँ बेटे, अभिषेक अच्छा लगा है। अब तुम वापस इंडिया आ जाओ, बाकी बातें तब करेंगे, अनिकेत ने कनिका से कहा। कनिका एमटेक करने अमेरिका गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के बाद दोनों इंडिया वापस आ रहे थे। आने से पहले कनिका सबको अभिषेक के बारे में बताना चाह रही थी। सच में नया जमाना है, लड़का हो या लड़की, अपना जीवन साथी खुद चुनना शर्म की बात नहीं रही। सचमुच नई पीढ़ी है। कनिका जिद किए जा रही थी। पापा बताइए ना प्लीज़, अभिषेक कैसा लगा? मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, आप ही बता दो ना। कनिका जिद नहीं करते बेटा, यहाँ आकर ही बात होगी, अनिकेत ने कहा। पापा की आवाज़ तेज होती देख कनिका ने चुप रहना ही ठीक समझा। तुम्हें अभिषेक कैसा लगा? लड़का देखने में तो ठीक लग रहा है, परिवार भी ठीक ठाक है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अनिकेत ने फ़ोन रखते हुए प्रेरणा से पूछा। मुझे नहीं पता, कहकर प्रेरणा रसोई में चली गई। अरे पता नहीं का क्या मतलब? परसों कनिका और अभिषेक इंडिया आ रहे हैं, हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, अनिकेत बोले जा रहे हैं। पर अनिकेत को क्या पता था कि जिस अभिषेक के परिवार के बारे में वे प्रेरणा से पूछ रहे हैं, उसके बारे में वह कल रात से ही सोचे जा रही थी। कल इंटरनेट पर प्रेरणा ने कनिका द्वारा भेजी गई अभिषेक और उसके परिवार की फ़ोटो देखी तो एकदम हैरान हो गई, खासकर यह जानकर कि अभिषेक कपिल का बेटा है। वह मन ही मन खिंच पड़ी कि कनिका को भी पूरी दुनिया में यही लड़का मिला था। उफ, अब मैं क्या करूं? अभिषेक के साथ कपिल को देखकर प्रेरणा परेशान हो उठी। अरे प्रेरणा देखो, दूध उबलकर गिर गया है, जाने किधर खोई हुई हो? अनिकेत यह कहते हुए रसोई में आ गए और पत्नी को इस तरह ख्यालों में डूबा हुआ देखकर उनको भी चिंता हो रही थी। प्रेरणा, तुम शायद कनिका की बात से बहुत परेशान हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कनिका के इस समाचार से अनिकेत भी परेशान थे, पर आज के ज़माने को देखकर शायद वे कुछ हद तक पहले से ही तैयार थे। फिर पिता होने के नाते कुछ हद तक परेशान होना भी वाजिब था। अनिकेत को क्या पता था कि प्रेरणा परेशान ही नहीं, हैरान भी है। आज प्रेरणा अपनी बेटी से नाराज़ नहीं, बल्कि एक माँ को अपनी बेटी से ईर्ष्या हो रही थी। पर क्यों? इसका जवाब प्रेरणा के पास ही था। किचन से निकलकर प्रेरणा कमरे में पलंग पर जा आंखें बंद कर लेटी तो कपिल की यादें किसी छायाचित्र की तरह एक के बाद एक कर उभरने लगी। प्रेरणा उस दौर में पहुंच गई जब उसके जीवन में बस कपिल का ही प्यार था। कपिल और प्रेरणा दोनों पड़ोसी थे। घर की दीवारों की तरह ही उनके दिल भी मिले हुए थे। छत पर घंटों खड़े रहना, दूर से एक दूसरे का दीदार करना, जबान से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। आंखें आंखें ही हाल दिल का बयां करती थी। निश्चित समय पर आना और अनिश्चित समय पर जाना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। अजब प्रेम कहानी थी। प्रेरणा और कपिल की बरसाती बूंदें भी दोनों की पलकें नहीं झपका पाती थी। एक दिन भी एक दूसरे को देखे बिना वे नहीं रह सकते थे। यद्यपि कपिल ने कई बार प्रेरणा से बात करने की कोशिश की, पर संकोच ने हर बार प्रेरणा को आगे बढ़ने से रोक दिया। कभी रास्ते में आते जाते अगर कपिल प्रेरणा के करीब आता भी तो प्रेरणा का दिल तेजी से धड़कने लगता और तुरंत वह वहाँ से चली जाती। जोर ज़बरदस्ती कपिल को भी पसंद नहीं थी। प्रेरणा की अलहड़ जवानी के हसीन ख्यालों में कपिल समाया था। सारी सारी रात वह कपिल के बारे में ही सोचती और उसकी बाहों में झूलने की तमन्ना अक्सर उसके दिल में रहती थी। पर कपिल के करीब जाने का साहस प्रेरणा में न था। स्वभाव में संकोची प्रेरणा बस सपनों में ही कपिल को छुपाती थी। वह होली की सुबह थी। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल बिखर रहा था। लाल, पीला, नीला, हरा रंग अपने आप में चमक रहे थे। सभी अपने अपने दोस्तों और रंग में नहलाने में जुटे हुए थे।
इस कॉलोनी की सबसे अच्छी बात यह थी कि सारे त्यौहार सब लोग मिलजुल कर मनाते थे। होली के त्यौहार की तो बात ही अलग है। जिसने ज़्यादा ना नुकर की वह टोली का शिकार बन जाता और रंगों से भरे ड्रम में डुबो दिया जाता। प्रेरणा अपनी टोली के साथ होली खेलने में मशगूल थी। तभी प्रेरणा की माँ ने उसे आवाज़ देकर कहा था, प्रेरणा ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जा और उतार कर नीचे ले आ, नहीं तो कोई भी पड़ोस का बच्चा रंग फेंक कर कपड़े खराब कर देगा। प्रेरणा फौरन छत की ओर भागी। जैसे ही उसने माँ की साड़ी को तार से उतारना शुरू किया कि किसी ने पीछे से आकर उसके चेहरे को लाल गुलाल से रंग दिया। प्रेरणा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कपिल को रंग से भरे हाथों के साथ पाया। एक क्षण को प्रेरणा घबरा गई। कपिल का पहला स्पर्श, वह भी इस तरह, यह क्या किया तुमने? मेरा सारा चेहरा। प्रेरणा कुछ और बोलती इससे पहले कपिल ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, होली क्या है, रंगों का त्यौहार, बुरा न मानो। कपिल की आंखों को देखकर लग रहा था कि आज वह प्रेरणा को नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें? भांग वांग खाकर आई हो क्या? घबराई हुई प्रेरणा बोली। नहीं प्रेरणा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। प्रेरणा का इस तरह का रिएक्शन देखकर एक बार तो कपिल घबरा गया था, पर आज कपिल पर होली का रंग खूब चढ़ा हुआ था। तार पर सूखती साड़ी का एक कोना पकड़े पकड़े कब वह प्रेरणा के पीछे आ गया, इसका एहसास प्रेरणा को अपने होठों पर पड़ती कपिल की गर्म सांसों से हुआ। इतने नज़दीक आए कपिल से दूर जाना आज प्रेरणा को भी गवारा नहीं था। साड़ी लपेटते लपेटते कपिल और प्रेरणा एक दूसरे के अंदर समाये जा रहे थे। कपिल के हाथ प्रेरणा के कंधे से उतरकर उसकी कमर तक आ रहे थे। इसका एहसास उसको हो रहा था, लेकिन उन्हें रोकने की चेष्टा वह नहीं कर रही थी। कपिल के बदन पर लगे होली के रंग धीरे धीरे प्रेरणा के बदन पर चढ़ते जा रहे थे। साड़ी में लिपटे लिपटे दोनों के बदन का रंग अब एक हो चला था। शारीरिक संबंध चाहे पहली बार हो या बार बार, प्रेमी प्रेमिका के लिए रसपूर्ण ही होता है। जब तक प्रेरणा कपिल से बचती थी तभी तक बचती भी रही थी, पर अब तो दोनों ही एक होने का मौका ढूंढते थे और मौका उन्हें मिल भी जाता था। सच ही है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है, पर इस प्रेम कथा का अंत इस तरह होगा यह दोनों ने नहीं सोचा था। कपिल और प्रेरणा की लाख दुहाई देने पर भी कपिल की रूढ़िवादी दादी उनके विवाह के लिए न मानी और दोनों प्रेमी जुदा हो गए। घर वालों के खिलाफ जाना दोनों के बस की बात नहीं थी। दो घर की छतों से शुरू हुई सालों पुरानी इस प्रेम कहानी का अंत भी दोनों छतों के किनारों पर हो गया था। शायद यहीं आकर नई पीढ़ी आगे निकल गई। आज किसी कनिका और किसी अभिषेक को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना फैसला वे खुद करते हैं। माँ बाप को सूचित कर दिया, यही काफ़ी है। यह तो कनिका और अभिषेक के भले संस्कारों का असर है जो इंडिया आकर शादी कर रहे हैं। यूँ अगर वे अमेरिका में ही कोर्ट मैरिज कर लेते तो भला कोई क्या कर लेता। प्रेरणा की शादी अनिकेत से तय हो गई थी। न कोई शिकवा न कोई गुला। यूँ हुआ उनकी प्रेम कथा का एक मोक अंत। विदाई के समय प्रेरणा की नज़रें घर की छत पर जा टेकी, जहाँ कपिल को खड़े देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठी थी। लेकिन चाहते हुए भी प्रेरणा की नज़रें कुछ क्षण से ज़्यादा कपिल पर टिकी न रह सकी। हर जख्म समय के साथ भर जाए यह ज़रूरी नहीं। प्रेरणा को याद है जब शादी के कुछ समय बाद कपिल से उसकी मुलाकात मायके में हुई थी। वह कैसा बुझा बुझा सा लग रहा था। कैसे हो कपिल? प्रेरणा ने कपिल के करीब आकर पूछा। न जाने कपिल को क्या हुआ कि वह प्रेरणा के सीने से चिपक कर रोने लगा। काश प्रेरणा हम समय पर बोल पाते। क्यों मैंने हिम्मत नहीं दिखाई? प्रेरणा, इतनी कायरता भी अच्छी नहीं, तुमसे बिछड़ कर जानना कि मैंने क्या खो दिया। ओह कपिल, प्रेरणा भी रोने लगी। चाही अनचाही इच्छाओं के साथ प्रेरणा और कपिल का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ गया। प्रेरणा के मायके के चक्कर ज़्यादा ही लगने लगे थे। अब प्रेरणा की दिलचस्पी फिर से कपिल में बढ़ती जा रही थी और अनिकेत में कम होती जा रही थी। पर अक्सर टूर पर रहने वाले अनिकेत को प्रेरणा के बार बार मायके जाने का कारण अपनी व्यवस्था और उसको समय न देना ही लगता। प्रेरणा और कपिल का यह रिश्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा यह दोनों ही नहीं सोचना चाहते थे। बस एक लहर के साथ वे बहते ही जा रहे थे। शादी के पहले तो सबके अफेयर होते हैं, जो नाजायज़ तो नहीं पर जायज़ भी नहीं होते हैं।
पर शादी के बाद के रिश्ते नाजायज़ ही कहलाएंगे। यह बात प्रेरणा को अच्छी तरह समझ में आ गई थी। कनिका के जन्म के बाद से ही प्रेरणा ने कपिल से संबंध खत्म करने का निर्णय ले लिया था। कनिका के जन्म के बाद पहली बार प्रेरणा अपने मायके आई थी। कमरे में प्रेरणा अपने और कनिका के कपड़े अलमारी में लगा रही थी कि अचानक कपिल ने पीछे से आकर प्रेरणा को अपनी बाहों में भर लिया। ओह प्रेरणा, कितने दिनों बाद तुम आई हो। उफ, ऐसा लगता है कि मानो बरसों बाद तुम्हें छू रहा हूँ। प्रेरणा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा ये भरा हुआ बदन, सच में माँ बनने के बाद तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर गई है। और हर शब्दों के साथ कपिल की बाहों का कसाव बढ़ता जा रहा था। इस वक्त घर में कोई नहीं है, यह बात कपिल को पता थी। इस वजह से वह बिना डरे बोले जा रहा था। प्रेरणा के इकरार का इंतज़ार किए बिना ही कपिल उसकी साड़ी उतारने लगा। कंधे से पल्ला गिरते ही लाल रंग के ब्लाउज में प्रेरणा का बदन बहुत उत्तेजित लगने लगा, जिसे देखकर कपिल मदहोश हुआ जा रहा था। इससे पहले कि कपिल के हाथ प्रेरणा के ब्लाउज के हुक खोलते, एक झरनाटेदार चांटा कपिल के गाल पर पड़ा। यह क्या कर रहे हो कपिल, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी बेटी यहाँ पर लेटी हुई है। अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। न जाने प्रेरणा में इतना परिवर्तन कैसे आ गया था, जो अपने ही प्यार का अपमान इस तरह से कर रही थी। कपिल एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। शायद इतनी बेइज्जती के बाद उसने वहाँ रुकना उचित न समझा। कपिल के जाते ही प्रेरणा फूट फूट कर रोने लगी। कपिल से रिश्ता ख़त्म करने का शायद उसे यही एक रास्ता दिखा था। कपिल से रिश्ता तोड़ना प्रेरणा के लिए आसान नहीं था, पर आज प्रेरणा एक औरत बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर सोच रही थी। कल को उस नाजायज़ संबंधों का खामियाजा उसकी बेटी को न भोगना पड़े। बच्चों को आदर्श की बातें बड़े तभी सिखा पाते हैं जब वे खुद उनके लिए एक आदर्श हो। जिन भावना को प्रेरणा शादी के बाद भी नहीं छोड़ पाई, उन्हीं भावनाओं को अपनी औलाद के लिए त्यागना कितना आसान हो गया था। उसके बाद प्रेरणा और कपिल की कोई मुलाकात नहीं हुई, पर आज भी कपिल प्रेरणा के ख्यालों में रहता है और अनिकेत के साथ अंतरंग क्षणों में प्रेरणा को कपिल की यादों का एहसास होता है। वक्त बेवक्त कपिल की यादें प्रेरणा की आंखों को नम कर देती हैं। कुछ रिश्ते यादों की धुन में ही अच्छे लगते हैं, यह बात प्रेरणा अच्छी तरह से जानती थी, पर आज वही रिश्ते यादों की धुन से निकलकर प्रेरणा को विचलित कर रहे थे। जिस इंसान से प्रेरणा कभी प्रेम करती थी, अब उसी का बेटा उसकी बेटी के जीवन में आ गया था। कैसे प्रेरणा कपिल का सामना कर पाएगी। कपिल के लिए जो भावनाएं आज भी उसके दिल में जीवित है, उन भावनाओं को कैसे हटाकर एक नया रिश्ता कायम करना, क्या उसके लिए संभव हो सकेगा। कैसे वह इन नए संबंधों को संभाल पाएगी। बरसों बाद अपने पहले प्यार की मिलन बेला का स्वागत करे, या कैसे वह अपनी ही जाई बेटी की खुशियों का गला घोट डाले। कैसे अपने और कपिल के रिश्ते को सबके सामने खोले। क्या कनिका यह सहन कर पाएगी। वैसे भी नई पीढ़ी जाति पाति को नहीं मानती, उसके लिए तो प्यार में सब चलता है। नई पीढ़ी तो इन बंधनों के सख्त खिलाफ है। जाति पाति के मिटने में ही सबका भला है। आज की पीढ़ी यह समझ रही है, तब किस आधार पर अभिषेक और कनिका का रिश्ता ठुकराया जाए। अपने ही ख्यालों के भंवर में प्रेरणा फंसती जा रही थी। सच में दुनिया गोल है, कोई सिरा अगर छूट जाए तो आगे पीछे मिल ही जाता है, पर ऐसे सिरे से क्या फ़ायदा जो सुलझाने के बजाय और उलझा दे। अभिषेक के माता पिता को देखकर कनिका का दिल शायद न धड़के, पर कपिल का सामना करने के केवल ख्याल से ही प्रेरणा का दिल आज पहले की तरह तेजी से धड़क रहा था। धड़कते दिल को संभालने के लिए अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, रखा था ख्यालों में अपने जिसे संभाल कर, ताउम्र उसको निहारा सबसे छिपाकर, पर आज वक्त के थप्पड़ों से सब बिखरता नजर आता है। छिपकर आज कहाँ जाऊँ, वही चेहरा हर तरफ नजर आता है। तो क्या जिस तरह यादों के तीर मेरे सीने के आर पार होते रहे, उसी तरह के तीरों का शिकार अपनी बेटी को भी होने दो। खुद से पूछे गए इस एक सवाल ने प्रेरणा को ठीक फैसला ले सकने की प्रेरणा दे दी, और कनिका को वैसा कुछ न सहना पड़े जो मैंने सहा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी सहना पड़े। यह सोचकर प्रेरणा के मन की सारी उलझन गायब हो गई और उन दोनों की शादी करवा दी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।